हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां क्लास 9 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 19 करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास हमारा जो सेल चैप्टर चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये भैया है हमारा ज्ञान जो बात कर रहा है अपनी जिज्ञासा दीदी से। कह रहा है वी नो दैट द सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है, सबसे छोटा सेल होता है। बट वट आर लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम? पर ये लाइफ प्रोसेस क्या होती है और अकेला ये सेल इसको कैसे कर सकता है? लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है बच्चे? लाइफ प्रोसेस का मतलब हम खाना भी खा रहे हैं, हम खाने को डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, फिर उस खाने की गंदगी को बाहर भी निकाल रहे हैं। भैया जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसे बाहर भी निकाले, लैट्रिन से, बाथरूम से। इसके अलावा हमको पसीना भी बाहर निकल रहा है, इसके अलावा हम सांस भी ले रहे हैं, हम लोग, हमारा लंग्स भी धड़क रहा है, हमारा लीवर भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रही है। ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस कैसे हो रही है और सेल इनको कैसे कर दे रहा है? तो अब ये बात कौन बताएगी? ज्ञान को कौन बताएगी? ये बात ये बताएगी दीदी, बताएगी इसकी भैया। तो दीदी ने बोला, एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस स्पेशल ट्रेट्स लाइक दे ग्रो, एक्सक्रीट, नीड फूड, इनहेल, एक्सेल, रिस्पिरेशन। तो वो कह रहा है कि आप हम सबको ये पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जिंदा लोग हैं, वो सब लोग ग्रो करते हैं, एक्सक्रीट गंदगी बाहर निकालते हैं, खाना खाते हैं, रिस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर बाहर करते हैं। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस जो अभी मैंने आपको बताया, दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल बाई एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंसेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके कारण होती हैं? सेल्स के कारण होती है। क्योंकि सेल्स क्या करता है? चीज़ों को एक्सचेंज करता है, चीज़ों को अंदर भी आने देता है, चीज़ों को बाहर भी आने देता है। सेल has special components called cell organelles and every organelles performs a specific task। तो जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और ये सब अपना अपना अलग अलग कोई ना कोई काम करते रहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग भी। सेल्स इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। इन्हीं ऑर्गेनल्स के कारण ये सब काम करते रहते हैं। एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। दे हेल्प द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो दीदी ने बोला कि किसी भी सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मा मतलब लिक्विड होता है। तो अब ये क्या चीज़ें होती है, अब इसको समझाया जाएगा। अब जरा ध्यान दो बच्चों मेरे, क्या कि जो अब सेल्स होते हैं ना, देखो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होता है। प्लांट मतलब पेड़ पौधों वाला सेल, वो भी तो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे हम सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो जो भी सेल्स होते हैं, ये सेल्स हो गए। सेल्स का कोई भी स्ट्रक्चर, कैसा भी शेप हो सकता है, कैसा भी आकार हो सकता है, मैंने ऐसे बना दिया है। अच्छा जी, ये जो बाहर वाली आपको लेयर दी है, लाइन दिखाई दे रही है, ये आउटर कवर है, इसको हम बोलते हैं प्लेज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देखो लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल हो गया, आउटर कवर सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा, लिक्विड हो गया। अच्छा जी, अब जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर जो कवर होती है, ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब आपने देखा होगा कि हम दरवाजों पर, खिड़कियों में क्या लगा देते हैं? पर्दे लगा देते हैं। अब वो पर्दे क्या करते हैं? उन पर्दों से आर पार आपको हल्की हल्की रोशनी भी आ जाएगी, उन पर्दों के आर पार हवा भी हो जाएगी, उन पर्दों के आर पार पानी भी आर पार हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। पर क्या घर की दीवारों से पानी आर पार हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेम्ब्रेन नहीं है, वो वॉल्स हैं। वॉल के आर पार कोई चीज़ नहीं जा सकती, पर मेम्ब्रेन के आर पार चीज़ें जा सकती हैं, पर पार्शली, पूरी नहीं जाएंगी, कुछ कुछ जाएंगी। तो जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कुछ चीज़ों को अंदर भी आने देगी और कुछ चीज़ों को बाहर भी जाने देगी। इसीलिए इस मेम्ब्रेन का नाम होता है क्या? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। की ये इंपॉर्टेंट चीज़ों की एंट्री भी करा सकती है और एग्जिट भी करा सकती है। क्लियर हो गया बच्चों? इसके अलावा यह सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? नेसेसरी मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, न्यूट्रिएंट्स मतलब खाने में चीज़ें जो आती हैं, वाटर, कैन एंटर, उनको एंट्री भी करा सकती है और एग्जिट को सेल से बाहर भी निकाल सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से और ऑस्मोसिस प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस से। या अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है भैया? डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस
हाई कंसंट्रेशन रीजन से हमेशा लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर बहता है। कैसे, मतलब अगर इस जगह पर पानी ज़्यादा है और इस जगह पर पानी कम है और यहाँ पर मैं छेद कर दूँ तो पानी ज़्यादा से कहाँ जाएगा, कम की ओर जाएगा। हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की ओर, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण हम लोग सीखते हैं तीन तरह के सॉल्यूशन। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों सॉल्यूशंस क्या हैं, जरा सा आप लोग ध्यान दोगे। अब कैसे कि हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है। और जो इसके अंदर हमने फिर क्या डाल दिया, सेल डाल दिया। सेल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लो कंसंट्रेशन है। याद रहेगा आपको। तो इस बर्तन के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है और अंदर कोशिका डाल दी है, सेल डाल दिया, सेल की कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। तो पानी कहाँ हो जाएगा भैया, पानी कहाँ जाएगा, पानी जाएगा इस किसके अंदर, सेल्स के अंदर। पूरा पानी कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर। फिर ये कोशिका मतलब सेल क्या होगा, ये सिकुड़ेगी कि फूलेगी, ये फूल जाएगी बच्चों, ये तो बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। दूसरे बात करते हैं अब हम लोग। फिर हमारे पास दोबारा से एक बर्तन हो गया, इस बर्तन में फिर हमने सॉल्यूशन रख दिया, पर इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन है। हमने इसके अंदर फिर सेल डाल दिया, सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कैसी है, हाई है। तो पानी हमेशा कहाँ जाएगा, हाई से कहाँ जाएगा, कम की ओर। तो पानी क्या आ जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। पानी का निकल जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। तो जब पानी बाहर निकल जाएगा तो चीज़ सिकुड़ेगी कि फूलेगी, श्रिंक करेगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगा। और ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोमोसिस। जब पानी बाहर निकल जाता है सेल से और सेल श्रिंक कर जाता है तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सोमोसिस। और एंडो ऑस्मोसिस क्या होती है, जब पानी अंदर आ जाता है सेल्स के। अच्छा जी, तीसरा, अब हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर फिर क्या रखा भैया, हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो दोनों कंसंट्रेशन, पानी की अमाउंट कितनी है, सेम टू सेम है। तो जितना पानी अगर अंदर जा रहा है तो उतना पानी का जा रहा है, बाहर जा रहा है। जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है। तो अब ना तो सेल श्रिंक करेगा, मतलब सिकुड़ेगा भी नहीं, ना ही ये सेल स्वेलअप होएगा और ना फूलेगा भी नहीं। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है बच्चों। क्लियर हो गया। तो तीन तरह के सॉल्यूशन मैंने करा दिए और इसको आप कितने के चित्र में बता रखा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स रखा तो सेल ना तो फूलेगा ना श्रिंक होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो फूल जाएगा क्योंकि पानी उसके अंदर भर जाएगा। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल सिकुड़ जाएगा क्योंकि पानी उससे बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। ओके बच्चों मेरे, अब हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस को समझाने से पहले बता दूं, ये है एनिमल सेल और ये है आपका प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के अंदर भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। पर इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर एक चीज़ और होती है। एक चीज़ क्या होती है और होती है भैया, वो क्या होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। पर ये एनिमल सेल में नहीं होती, ये एनिमल सेल में नहीं होती। तो प्लांट सेल के अंदर दो तरह की चीज़ें, एक हो गया सेल वॉल और एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर हमारे पास केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अब क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर इस सेल वॉल के कारण कुछ पानी सेल से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण सेल सिकुड़ जाता है और सेल के अंदर की जो चीज़ें होती है वो भी सिकुड़ जाती हैं। और जो पानी निकलने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो देख लेते हैं। व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस द सेल कंटेंट्स गेट श्रिंक्ड अवे फ्रॉम द सेल वेल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। खत्म। बस आपको मैंने आज पूरी स्टोरी बता दी है, आप इसको करो बच्चों मेरे। ओके बच्चों मेरे, बाय।